हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में बात करेंगे थॉर फैमिली वर्सेस सुपरमैन फैमिली की। आज आपको ये पता लगने वाला है कि सुपरमैन का भाई कौन है और साथ ही में सुपरमैन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ बात करेंगे और उनका कंपैरिजन यहाँ थॉर फैमिली से होगा। तो यस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बी श्योर वीडियो में एंड तक अवश्य बने रहें। शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है लोकी वर्सेस मून एल के बीच में। यहाँ लोकी की बात करूँ मैं, देखो लोकी थॉर का भाई है, बट हम सभी जानते हैं कि वो उसका सगा भाई नहीं है। यहाँ जो मून एल है वो सुपरमैन का भाई नहीं है, पर इन दोनों के बीच में एक भाई की तरह बॉन्ड है। इसको ठीक से एक्सप्लेन करना हो तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ जो मून एल और सुपरमैन है, बेसिकली सुपरमैन यहाँ क्रिप्टोन का नेटिव है, रहने वाला है और उसकी पावर्स येलो सन के नीचे एक्टिव होती है। यहाँ जो मून एल है वो टैक्सम प्लेनेट का नेटिव है, क्रिप्टोन का एक नेबरिंग प्लेनेट है, साथ में पड़ने वाला प्लेनेट। और यहाँ पर जो ओरिजिनली वो बेसिकली काफी सिमिलर्स होते हैं, बट जो टैक्समल प्लेनेट के निवासी है वो मैजिक के अगेंस्ट ज्यादा वनरेबल है। जो मून एल और सुपरमैन है, देखो इन दोनों में एक ब्रदरली लाइक बॉन्ड है, क्योंकि एक दूसरे की एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छे दोस्त भी। और सुपरमैन ने काफ़ी कुछ मून एल को सिखाया भी है, एक तरीके से वो उसका मेंटोर भी यहाँ पर है, ठीक है। और काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुपरमैन और मून एल है, उसके नाम में एल है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो सुपरमैन का रियल नेम है यानी कि काल एल। मून एल जो है वो यहाँ पर सुपरमैन का भाई क्यों नहीं है, जबकि इनके सरनेम सिमिलर है, ठीक है। जो मून एल है उसको ये नाम सुपरमैन ने ही दिया था। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो मून एल है वो ना ही क्रिप्टोनियन है और ना ही सुपरमैन का भाई, बट इन दोनों में एक ब्रदरली लाइक बॉन्ड है। और ये सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं है, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, कि एक फ्रॉस्ट जायंट ब्लड होने के कारण ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थॉर या हल्क जितना नहीं। मून एल क्रिप्टोनियन लेवल की स्ट्रेंथ के क्लोज है, इजीली हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट कर सकता है और सुपर ह्यूमन कॉम्बैट और काफी अच्छी स्ट्रेंथ को रखता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ में मून एल ही जीतेगा। वहीं अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो लोकी है वो कॉम्बैट स्पीड, उसकी जो लोकी है उसकी जो कॉम्बैट स्पीड है, रिफ्लेक्सेस है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लाइट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो क्लियरली यहाँ पर मून एल स्पीड का पॉइंट भी ले जाता है। अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो लोकी की ड्यूरेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। हल्क के अटैक से उससे बहुत घना डैमेज हुआ था जितना हमने देखा था। हालांकि उसने सर्वाइव किया था हल्क के पंचिस को, उसके हर एक अटैक को, बट डैमेज मिला था बंदे। वहीं अगर मैं मून एल की बात करूँ तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो एक क्रिप्टोनियन जितनी है, यानी कि बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी के लेवल में ये कहीं ना कहीं क्लोज आते हैं। बट अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो मून एल है वो एक यंग और अनएक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर है, वहीं जो लोकी है वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर है। तो एक्सपीरियंस में लोकी आगे है। ओवरऑल अगर एबिलिटीज़ की बात करूँ मैं, यहाँ पर जो लोकी है उसके पास सॉर्सरी, इल्यूजन, शेप शिफ्टिंग और माइंड कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की एबिलिटीज़ है। वहीं यहाँ अगर मैं मून एल की बात करता हूँ तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट और लिमिटेड हीट विजन जैसी एबिलिटीज़ है और मैजिक के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है, जिस वजह से यहाँ पर लोकी एबिलिटीज़ में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। एबिलिटीज़ का पॉइंट उसे जाता है। तो इन दी एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो रॉ पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे यहाँ पर जो लोकी है वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता मून एल के अगेंस्ट। बट देखो जो लोकी है उसकी जो मैजिक की एबिलिटी है, क्योंकि वो मैजिक बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी वीकनेस यहाँ मून एल की है, जो मेंशन भी की गई है, वो उसकी मैजिक के अगेंस्ट वनरेबिलिटी है। इस वजह से यहाँ पर जो लोकी है वो उस बैटल को विन कर जाता है। नाउ अब नेक्स्ट बैटल की बात करते हैं, जो कि होने जा रही है ओडिन वर्सेस जोर एल के बीच। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, जो ओडिन है वो ने प्राइम में बड़े से बड़े टाइटन का सामना भी किया है, सार्टर को भी उन्होंने निपटा दिया था। और अगर मैं यहाँ जोर एल की बात करूं, देखो एक क्रिप्टोनियन है बट वो एक साइंटिस्ट है, उनके पास जो फिजिकल एबिलिटीज़ है वो भी, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं है, ना ही उन्हें कोई कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है, और वो कभी येलो सन के सामने ही नहीं आए हैं। येलो सन से मेरा यहाँ मतलब है यानी कि जो अर्थ वाला सन है, जो क्रिप्टोनियंस को पावर
प्रोवाइड करता है वो हमेशा क्रिप्टोन के रेड सन के अंडर ही रहे हैं, जिसको कि राव कहा जाता था उस रेड सन को। और उसके अंडर रहने की वजह से, उसकी रेडिएशन की वजह से जो क्रिप्टोनियन है वो एक नॉर्मल ह्यूमन जितने ही रहते हैं, उनकी जो पावर्स है वो कभी अनलॉक होती ही नहीं। तो स्ट्रेंथ में यहाँ ओडिन जीतते हैं। वहीं स्पीड की अगर मैं बात करूँ, देखो ओडिन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और साथ ही में वो टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। जोरेल एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा उनको कोई भी येलो सन का एक्सपीरियंस है ही नहीं, जिस वजह से उनकी एबिलिटीज़ अनलॉक ही नहीं हुई और उनकी स्पीड ओडिन के आसपास ही नहीं है। तो स्पीड में भी ओडिन जीतते हैं। और अगर मैं यहाँ एक्सपीरियंस और एबिलिटीज़ की भी बात करूँ, यहाँ जो ओडिन है उनके पास हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस है। हज़ारों मतलब बहुत मिलियंस सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास यहाँ पर, ठीक है। और जोरेल उनके एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर एबिलिटीज़ की मैं बात करूँ, ओडिन के पास मैजिकल एबिलिटीज़ है, एनर्जी प्रोजेक्शन है, बाइफ्रॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्मिक पावर्स है और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ है ऑल फादर होने की वजह से। वहीं जो जोरेल है उनके पास उनकी इंटेलिजेंस थी, एडवांस क्रिप्टोनियन टेक, होलोग्राफिकल प्रोजेक्शन एबिलिटीज़ एंड काफ़ी सारी अदर एबिलिटीज़ है, बट इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड, ठीक है। और इन दी एंड इसी वजह से ओवरऑल जो विनर यहाँ निकल कर आते हैं वो होंगे ओडिन। नाउ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है हेला वर्सेस सुपरमैन के बीच में। हेला मौत की देवी और सुपरमैन सिंबल ऑफ होप। देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों पहले अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, यहाँ जो हेला है उसने इजीली म्योनिर को तोड़ दिया था। एक ही अटैक में एस्गार्ड की पूरी आर्मी को ख़त्म कर दिया था। पावरफुल से पावरफुल वॉरियर्स उसके सामने कुछ नहीं थे। वहीं जो सुपरमैन है वो एक क्रिप्टोनियन है। उसने अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया है ईजिली। उसने स्टेपेनवुल्फ को हरा दिया था कुछ ही सेकेंड्स में, जिसके सामने पूरी जस्टिस लीग टीम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो स्ट्रेंथ में ज़्यादा आगे सुपरमैन है। स्पीड की अगर मैं बात करूं, हेला की स्पीड उतनी अच्छे से नहीं दिखाई गई है। वो ट्रैवल करने के लिए भी बाइफ्रॉस्ट का यूज़ करती है। साथ ही में यहाँ पर जो हेला है उसकी कॉम्बैट रिएक्शन स्पीड यानी कि रिफ्लेक्सेस काफ़ी क्विक है। यहाँ पर अगर मैं सुपरमैन की बात करूं, देखो डीसी के सबसे फास्ट स्पीडस्टर में आता है सबसे टॉप में, और उसकी स्पीड को सुपरमैन ने मैच किया था। तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इससे ये पता लग जाता है। तो स्पीड में सुपरमैन आगे है। अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, यहाँ पर जो हेला है बेसिकली वो इमॉर्टल है। जब तक एस्गार्ड एग्जिस्ट करता है तब तक वो नहीं मर सकती। वो खुद गॉडेस ऑफ डेथ है। तो सुपरमैन की भी, तो यहाँ पर देखो जो सुपरमैन है उसके क्रिप्टोनियन सेल्स की वजह से वो इनक्रेडिबली ड्यूरेबल है। डूम्सडे के अगेंस्ट भी उसने सर्वाइव किया था। हालांकि डूम्सडे को मारने के लिए जब उसने क्रिप्टोनाइट का यूज़ किया तब वो भी मर गया। और इसी वजह से यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का एक पॉइंट मुझे इमोर्टैलिटी की वजह से हेला को देना पड़ रहा है। पर यहाँ पर जो सुपरमैन की एक्चुअल खुद की ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि उसे किसी भी वेपन से हार्म ही नहीं किया जा सकता। इवन हेला की नेक्रोस्वॉर्ड भी हो सकता है उस पर बेअसर हो। तो उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी हेला के मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया है। तो ये चीज़ ड्रॉ पे जाती है। क्यों? दोनों के पास ही अपनी अपनी वजहें हैं ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट को लेने की। वहीं अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हेला का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर मैं एबिलिटीज़ की यहाँ पर बात करूँ, देखो हेला जो है वो इनफिनाइट नेक्रोस्वॉर्ड समनिंग कर सकती है। फिजिकल एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। वहीं अगर मैं सुपरमैन की बात करूँ, उसके पास हीट रे विजन, फ्लाइट, सुपर इनहेंस हियरिंग एंड ऐसी ही काफ़ी सारी अदर टाइप की एबिलिटीज़ है, जिनको गिनाने अगर मैं बैठ गया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ, अगर ये बैटल किसी भी वजह से एस्गार्ड पे होती है तो सुपरमैन के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और यहाँ हेला ही जीतेगी। अगर मैं किसी भी अलग जगह पर ये बैटल की बात करूं, ठीक है, किसी भी अलग जगह पर अगर ये बैटल होती है जहां पर येलो सन एग्जिस्ट करता है तो सुपरमैन हेला को इजीली बीट कर सकता है। मतलब बहुत इजीली भी नहीं, बट बीट कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग बैटल की, क्योंकि ये बैटल होने वाली है लारा लोर वैन वर्सेस फ्रेगा के बीच में। अब लारा लोर वैन कौन है? देखो ये सुपरमैन की ओरिजिनल मदर है जिन्होंने सुपरमैन को जन्म दिया था, और सुपरमैन की जो मदर जिन्होंने उन्हें पाला था वो थी मार्था केंट। ठीक है, अगर हम लारा लोर वैन की बात करें यहाँ पर, अगर उनकी एबिलिटीज़ की बात करें यहाँ पर, देखो वो एक क्रिप्टोनियन है और बेसिकली क्रिप्टोन पे वो एक साइंटिस्ट है। उनके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है, कोई भी सुपर ह्यूमन लाइक एबिलिटीज़ नहीं है, वो बस एक नॉर्मल साइंटिस्ट है। ठीक है, इंटेलेक्ट
इंटेलिजेंसी लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी की एबिलिटीज एंड उन्हें साइंस की काफी ज्यादा नॉलेज। वो क्रिप्टोन पे एक नॉर्मल ह्यूमन है और वो कभी भी येलो सन के कांटेक्ट में नहीं आई है, जिस वजह से उनके पास कोई भी सुपरमैन लाइक पावर नहीं है, ठीक है। और अगर वो अचानक से आ भी जाती है किसी येलो सन के कांटेक्ट में, तो पहले तो उन्हें उस स्थिति में अनुकूल होने के लिए समय लगेगा। तो फ्रैगा की मैं यहाँ पर बात करूँ, MCU वर्जन लिया है मैंने इनका यहाँ पर, तो देखो उनकी कॉम्बैट स्किल अच्छी है। एक एसगार्डियन होने की वजह से वो कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छी है और साथ ही इनकी मैजिक यूज़ करने की एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। बताया जाता है फ्रैगा एक विच है, ठीक है, और इसी वजह से वो पावरफुल है और अपने मैजिक के चलते उन्होंने काफ़ी स्किल्ड ओपोनेंट को डिफीट कर रखा है। उनके जो इल्यूजन है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो पावरफुल एनिमीज लाइक मेलेकिंथ जैसे कैरेक्टर को भी इजीली फूल कर सकते हैं, धोखे में रख सकते हैं। लोकी को जो भी इल्यूजन वगैरह आते हैं वो उनकी मदर ने ही उन्हें सिखाए हैं। अब अगर फाइनल कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पर जो रहा है, अगर वो कभी येलो सन के कांटेक्ट में आई होती तब यहाँ पर वो बीट कर सकती थी। यहाँ फ्रैगा है, उनके चांसेस बढ़ जाते फ्रैगा को बीट करने के। पर देखो जो कभी येलो सन के कांटेक्ट में नहीं आई और अगर एकदम से आ भी गई तब वो अनुकूल होने में उन्हें टाइम लगेगा उस येलो सन के प्रति। और जो यहाँ फ्रैगा है वो इतनी पावरफुल है कि वो इजीली यहाँ बीट कर सकती है लारा लोरवैन को इस बैटल में। बात करते हैं थॉर वर्सेस सुपरगर्ल की। ये काफी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है। तो अगर पावर एंड एबिलिटीज की बात करें, एसगार्डियन फिजियोलॉजी एबिलिटीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके पास म्यूनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स है। वो लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर है। बस इमेंस लेवल की स्ट्रेंथ है, लॉन्गेविटी है। एक एसगार्डियन होने की वजह से वो मतलब कई सालों तक रह सकता है टिका हुआ, 1500 सालों का। तो उसके पास वॉर का एक्सपीरियंस ही है। उसकी जो कॉम्बैट स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो सुपरगर्ल है वो क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी के और अर्थ में येलो सन के अंडर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अपनी रॉ पावर में। उसकी सुपर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकती है इजीली। साथ ही में उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी है, हीट रे विजन, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर स्पीड और इनवर्नेबिलिटी। और उसकी स्पीड भी बहुत बढ़िया है और वो हर एक अटैक को डॉज कर सकती है। यहाँ थॉर के पास कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस और मैजिक बेस्ड लाइटनिंग पावर्स है जो सुपरगर्ल को सरप्राइज कर सकती है। मैजिक सुपरगर्ल को हार्म भी कर सकता है। थॉर जो स्टोन ब्रेकर और म्यूनिर जैसे वेपन्स है वो इंचार्टेड है, मैजिक से इनहेंस है और सुपरगर्ल को वो डैमेज दे सकते हैं। थॉर वर्सेस सुपरगर्ल में जो थॉर है वो जीतेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आसानी से जीत जाएगा, दिक्कत उसे बहुत होगी, बट वो ही जीतेगा। बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेनरिस द वुल्फ वर्सेस क्रिप्टो द वुल्फ हमें देखने को मिला था MCU में थॉर रैग्नारॉक में। और जो क्रिप्टो है, अगर आप उसे नहीं जानते तो वो क्रिप्टोनियन डॉग है और क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी का डॉग होने की वजह से अर्थ में वो भी सुपरमैन लाइक एबिलिटीज को होल्ड करने लगता है। फेनरिस एक काफी बड़ा वुल्फ है साइज में, ठीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने हल्क को काफी बढ़िया पावर दी थी, इवन हल्क की बॉडी को डैमेज कर दिया था उसने। नाउ अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टोनियन डॉग होने की वजह से येलो सन के अंदर वो सुपरमैन जितनी स्ट्रेंथ को पोजेस करता है और सुपरमैन जितनी स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो इस राउंड को जीतता है। फेनरिस द वुल्फ है वो बहुत फास्ट है बट नॉट क्रिप्टो, बट इतना नहीं कि वो क्रिप्टो की स्पीड को मैच कर सके। अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं यहाँ पर फेनरिस है उसने सर्वाइव किया है एसगार्डियन आर्मी के अगेंस्ट, उसने सर्वाइव किया है हल्क के अटैक के अगेंस्ट, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है कि वो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। वहीं जो क्रिप्टो है, क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की वजह से वो हर एक ह्यूमन मेड वेपन से इनवर्नेबल बन जाता है। तो ओवरऑल इस राउंड को जो है क्रिप्टो जीतता है क्योंकि क्रिप्टोनियन होने की वजह से, जैसा मैंने कहा, उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है जो फेनरिस द वुल्फ यहाँ पर लैग करता है। सो एम करते हैं 300 लाइक का, अगर हो गया तो पार्ट 2 आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, बाय।